ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मानव कंकाल। तो मानव शरीर में वह कड़ा भाग जो हमारे शरीर को खड़ा रखने में मदद करता है उसको हड्डी कहते हैं, और हड्डियों से बना समूह को कंकाल कहते हैं। अब आते हैं मानव शरीर के कंकाल के बारे में विस्तार से देखते हैं। मानव कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन, यह दो प्रकार का होता है, अच कंकाल, एक्सल स्केलेटन, ये इसकी संख्या 80 होती है, और उपांग कंकाल, एपेंडिकुलर स्केलेटन, यह 126 होता है। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन, अक्ष कंकाल, जो जिसकी संख्या 80 होती है, वह 4 भागों में बांटा जाता है। खोपड़ी, स्कल, इसमें हड्डियों की संख्या 29 होती है। मेरुदंड, वयस्क में 26 होता है, और ऐसे 33 होता है। पसलियों की संख्या 24, उरोस्थी 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के खोपड़ी की संख्या मनुष्य की खोपड़ी जो है कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हड्डियों की संख्या। तो मनुष्य के खोपड़ी में 4 प्रकार के होते हैं, कपाल होते हैं, फेशियल होते हैं, कर्ण अस्थियां होती हैं, और हाइड भाग होते हैं। मनुष्य के कपाल में 8 अस्थि होती है। मनुष्य का फेशियल भाग जो होता है उसमें फेस वाला भाग फेशियल भाग कहलाता है। फेस, इसमें 14 होते हैं, और कर्ण अस्थियां यानी कि कान, जिसमें 6 हड्डियां होती है, और हाइड भाग 1 होते हैं। अब देखेंगे कि मनुष्य के जो कपाल हैं ये 8 जो होता है, कौन कौन हड्डी होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीपटल जो होता है 1 होता है, पैराइटल होता है जिसकी संख्या 2 होती है, फ्रंटल होता है जो 1 होता है, टेम्पोरल होता है जो 2 होता है, स्फिनॉइड होता है 1 होता है, और एथामाइड होता है 1 होता है। इस प्रकार मनुष्य के कपाल में 8 हड्डी होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के फेशियल में हड्डियों की संख्या 14 है। जो मनुष्य के फेशियल में कौन कौन हड्डी होते हैं 14 देखते हैं। तो मनुष्य के फेशियल में 14 हड्डी होते हैं, जिसमें नेजल नाम का हड्डी 2 ठो होता है, बोमर नाम का हड्डी 1 ठो होता है, टर्बाइनल होता है 1 ठो होता है, लैक्राइमल होता है 2 ठो होता है, जाइगोमैटिक होता है 2 ठो होता है, पैलेटाइन होता है 2 ठो होता है, मैक्सकिला होता है 2 ठो होता है, और मैंडिविला होता है जो 1 ठो होता है। टोटल जोड़ने पर 14 गो होता है, जिसे फेशियल हड्डी के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं कर्ण अस्थियां, जिसकी संख्या 6 होती है। कर्ण अस्थियां जिसकी हड्डियां 6 होती है। मैलियस होता है जिसकी संख्या 2 होती है। इनकस 2 होती है। स्टेपीज 2 होती है। कान 2 जोड़ी होते हैं, अतः एक कान में 1 ठो मैलियस, 1 ठो इनकस, और 1 ठो स्टेपीज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड भाग, ये हाइड भाग ओनली फॉर 1 होता है। अब आगे बढ़ेंगे हम इधर उपांग कंकाल के ओर। तो उपांग कंकाल 2 भाग में होते हैं, जिसकी संख्या 126 होती है। उपांग कंकाल 2 भागों में होती है। पहला पादों की अस्थियां, दूसरा मेखलाएं। पादों की संख्या कहने का मतलब, पाद होता है 2 प्रकार के, अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद कहने का मतलब दोनों हाथ, और पश्चपाद कहने का मतलब दोनों पैर। उस अग्रपाद की बात करें तो इसमें हड्डियों की संख्या 60 होते हैं, और पश्चपाद की बात करें तो इसमें भी हड्डियों की संख्या 60 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अग्रपाद में देखते हैं कौन कौन हड्डी होते हैं जो 60 होते हैं। तो अग्रपाद में ऊपरी बाहु, जिसे ह्यूमेरस के नाम से जानते हैं, जो 2 हड्डी होते हैं। आगे आते हैं अग्रबाहु जो होता है अग्रपाद में, अग्रबाहु जिसको रेडियो अल्ना के नाम से जानते हैं, और 4 हड्डी होते हैं। कलाई की बात करें, हाथों की कलाई की बात करें तो कार्पल्स नामक हड्डी होती है जो 16 गो होता है। आगे हस्त की बात करें तो हस्त मेटाकार्पल्स हड्डी का नाम है जो 10 होता है, 10 उसकी संख्या होती है। और अंगुलियों की बात करें, यानी हाथों की अंगुलियों की बात करें तो फेलेंजिस, जिसकी संख्या 28 होती है। 28 कहने का मतलब दोनों हाथ को जोड़कर एक हड्डी में, एक अंगुली में 3 होता है, तो 4 अंगुली में 3 होता है, और अंगूठा में 2 होता है।
तो 4 तिहाई 12 और 12 दू 14 और इसमें भी 14, 14 14 28। इस प्रकार अंगुलियों में फैलेंजिस की संख्या 28 होती है। आगे बढ़ते हैं। पक्षपाद यानी कि पैर, पैर यानी कि जांग, जांग जिसको कहते हैं उसको फीमर के नाम से जानते हैं, वहां वह संख्या 2 होती है। पिंडली की बात करें तो पिंडली होता है जो टिबियोफ्यूला वहां की हड्डी का नाम है, वह संख्या 4 होती है। घुटना या घुटना कहते हैं जिसको, उसको पटेला के नाम से जाना जाता है, उसकी संख्या 2 होती है। गुल्फ, गुल्फ या टखना जिसको टार्सल्स के नाम से जाना जाता है और उसकी संख्या 14 होती है। पैर की बात करें तो पैर यानी कि तलवा जिसे मोटा कार्पल्स कहते हैं, इसकी संख्या 10 होती है। और अंगुली अस्थियों की बात करें यानी कि पैर की अंगुलियों की बात करें तो फाइलेंसिस, उसका नाम है फाइलेंसिस, जिसकी संख्या 28 होती है। अब आते हैं मेखलाएं की ओर। तो मेखलाएं यानी कि कहने का मतलब ग्रिड्स, ग्रिडल्स, जिसकी संख्या 6 होती है और ये 2 भाग में बांटे जाते हैं। पहला भाग थ्रॉक्स और दूसरा हिप। कहने का मतलब पहला है बक्ष और दूसरा कुल्हा। बक्ष जो होता है श्रेणी मेखला में आती है और कुल्हा जो आता है अंश मेखला में आता है। श्रेणी मेखला का नाम है आइस्ट्रोमेनिटिस, आइस्ट्रोमिनेट्स नाम का हड्डी होता है जिसकी संख्या 2 होती है और ये बक्ष में होता है, श्रेणी मेखला में होता है। आगे हिप की बात करें तो हिप अंश मेखला में आता है और इसमें 2 हड्डियां आती है जिसे स्कैपुला कहते हैं जिसकी संख्या 2 होती है और क्लेविकल कहते हैं जिसकी संख्या 2 होती है। दोनों को जोड़ने पर 4। और यहां पर टोटल की बात करें तो 2 आइस्ट्रोमिनेटस और 4 स्कैपुला एवं क्लेविकल, टोटल जोड़ने पर 6, जहां मेखलाएं 6 होती है, बक्ष और कुल्हा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना मानव कंकाल के बारे में। इस प्रकार हम मानव कंकाल में टोटल ऐसे 300 हड्डियां होते हैं और जब वह बच्चा जन्म लेता है, ऐसे भ्रूण में होता है तो 300 हड्डियां होते हैं और जब जन्म लेता है तो 270 हो जाते हैं और इस प्रकार जब बढ़ते जाते हैं तो अंततः 206 हड्डी होते हैं। मेखलाएं 2 प्रकार के, बक्ष एवं कुल्हा, दोनों में हड्डियों की संख्या 6 है। अब हम आगे पढ़ते हैं मेरुदंड। तो मेरुदंड कहने का मतलब मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या 4 होती है जिसे ABCD से दर्शाया गया है। जैसे गर्दन में 7 हड्डियों की संख्या होता है, बक्ष। तो इस प्रकार हम पढ़े मेखलाएं में 2 प्रकार की हड्डी होते हैं, बक्ष एवं कुल्हा, और दोनों को मिला करके टोटल 2 और 4 6 होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरुदंड की ओर। तो मेरुदंड में 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं जिसमें गर्दन की हड्डी होती है 7, बक्ष की होती है, बक्ष यानी रीढ़ की हड्डी में बक्ष की 12 होता है, और कट यानी कि लुम्बर की बात करें तो ये 5 होता है। स्कैरल की बात करें तो 5 होता है, स्कैरल यानी कि त्रिक, इसको त्रिक के नाम से जानते हैं, स्कैरल 5 होता है। और अनुत्रिकास्थी यानी कि अनुत्रिकास्थी जिसको हड्डियों की संख्या 4 होती है। अब हम पढ़े मेरुदंड। मेरुदंड की संख्या एक इस प्रकार का होता है जो कि हमारे पीठ के पीछे भाग में होता है। तो हम देखेंगे मेरुदंड होता है जो कि गर्दन जो होता है ऊपर से 7 हड्डी होगा जो गर्दन का होगा, ऊपर से 7 हड्डी जो होगा गर्दन का होगा। ये गर्दन का भाग है जिसमें 7 हड्डी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां से लेकर के 8वां भाग से लेकर के यहां लगातार 12 गो होगा जो कि बक्ष का होगा। उसके बाद लुम्बर की बात करें तो ये बक्ष के बाद से लेकर के यानी कि यहाँ इसका 7 और इसका 12 छोड़ करके यहाँ 5 और होगा जिसको लुम्बर के नाम से जानेंगे। लुम्बर यानी कि पेट के स्थान पर होता है। त्रिक इस और आगे इसके आगे 5 गो जो हो जाएगा उस स्कैरल हो जाएगा। अनुकास्त्रिक जो है, अनुकास्त्रिक ये सबसे लास्ट में 4 गो होता है, वो अनुकास्त्रिक होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा मेरुदंड। आगे पसलियों की बात करें तो पसलियां 24 होती है और उरोस्थी 1 होता है। इस प्रकार हमने मानव कंकाल के सारे ढांचे को इस प्रकार जाने। वास्तविकता में अगर बात करें मानव ढांचे की तो टोटल भ्रूण में जो मानव भ्रूण में जो हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है और जब भ्रूण बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है तो 270 होता है। और इस प्रकार जिस प्रकार
बच्चे का विकास होता है, धीरे धीरे करके 206 हड्डी हो जाते हैं। इस प्रकार हमने मानव शरीर के पूरे कंकाल को बारे में पढ़ा। धन्यवाद।